ठीक है, क्या निकालना है हमें? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बेस्ड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमें इस टाइप और इस टाइप के हमें क्या दे रखे हो? क्वेश्चन दे रखे हो। क्या दे रखे हो? क्वेश्चन दे रखे हो। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर p प्लस रूट क्यू दे रखा हो, क्या दे रखा हो? p प्लस रूट क्यू दे रखा हो, तो उसका हम ये क्या निकाल लेते हैं? p माइनस रूट क्यू निकाल लेते हैं। या फिर रूट p माइनस रूट क्यू दे रखा हो तो क्या निकाल लेंगे? रूट p प्लस क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब p प्लस रूट क्यू को हम क्या मान लेंगे? i प्लस f मान लेंगे। i प्लस f मतलब एक इंटीजर होगा, दूसरा क्या होगा? फ्रैक्शन पार्ट होगा। क्या होगा? फ्रैक्शन पार्ट। देन p माइनस रूट क्यू को हम क्या मान लेंगे? f डैश। क्या मान लेंगे? f डैश मतलब अगेन फ्रैक्शन पार्ट मान लेंगे। ठीक है, ओनली। फिर इसके बाद क्या करेंगे? अगर p प्लस रूट क्यू दे रखा हो, क्या दे रखा हो? p प्लस रूट क्यू दे रखा हो, तो हम p माइनस रूट क्यू मान लेंगे, अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर रूट p माइनस क्यू दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे क्या? रूट p प्लस क्यू एब्जेंट करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बस 3 स्टेप करना है। क्या करना है? 3 स्टेप करना है। नोट हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट करो, फिर बताता हूँ इसे। नोट करो। ठीक है, बताना ये किसकी फॉर्म है? रूट p प्लस क्यू की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? क्यू की फॉर्म है। ठीक है, तो रूट p प्लस क्यू की फॉर्म है, तो हमें लेट क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या लेट करना पड़ेगा? रूट 2 माइनस 1 की पावर 7 लेट करना पड़ेगा। लेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें ये दे रखा होता है रूट p प्लस क्यू, तो दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं? दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले इसको हम क्या मान लेते हैं? i प्लस f मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? i प्लस f। f हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन पार्ट होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके 1 तक। कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके 1 तक। इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं? f डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? f डैश मान लेते हैं। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? इसकी भी वैल्यू 0 से लेके 1 तक रहेगी। कहां तक रहेगी? 1 तक। दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। अगर माइनस करके मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा? रूट 2 प्लस 1 की पावर 7 माइनस रूट 2 माइनस 1 की पावर 7। इधर आएगा i प्लस f माइनस f डैश। देखो f डैश की वैल्यू कहां से कहां तक थी? 0 से 1 तक। अगर मैं इसमें माइनस f डैश करूंगा तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? होगी। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं? इसको और इसको ऐड कर दूं। ठीक है, तो f माइनस f डैश की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी? -1 से 1 तक। ठीक है, ये 0 यहाँ पे 0। ठीक है, यहां तक आ गई। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम ये और ये जब होते थे तो हम लोग ने क्या बोला था? ये क्या हमारे पास 7 है। क्या है? 7 है। अगर इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर आएंगे या ऑड नंबर आएंगे? ये बताना जरा। इवन टर्म आएंगे या ऑड टर्म आएंगे? मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, देखो पीछे नोट भी देख सकते हो। क्या? 2 टाइम्स इवन टर्म। 2 टाइम्स इवन टर्म। तो इवन टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगे? t2 प्लस t4 प्लस प्लस, ठीक है, इक्वल टू i। क्या? i।
अच्छा f माइनस एफ भी हमारा इंटीजर चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो m माइनस एफ के बीच में इंटीजर कौन होगा हमारे पास, जीरो होगा, क्यों, क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल गया। अब ये तो निकाल सकते हो ना, T2, T4, T6, T8 निकाल सकते हो, निकालो। क्या हो जाएगा, 2, T4 हमारे पास क्या हो जाएगा, T2 हमारे पास यहां से क्या होगा, 7C 1, फिर √2 की पावर 6, 1 की पावर 1 प्लस 7C 3 √3 की पावर बोलो 4, और ये कितना होगा 1। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 7C 5 √3 की पावर √2 है, √2 की पावर 2 1, फिर 7C 7 इसकी पावर 0 × 1 इक्वल टू आई आया, ठीक है। ठीक है, यहां तक आया 2 टाइम्स 7C7, ठीक है, 7C7 है, तो यहां से 7C7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, और यहां से क्या आ जाएगी 2 है तो 8 आ जाएगी। 7 × 8 कितना हो जाएगा 56, क्या हो जाएगा 56। इधर आ गया 7C3 की वैल्यू, कोई बता सकता है, हाँ 35, ओके 35 वैल्यू आई, ये 2 है √2, ठीक है। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा 2, कितना हुआ 35 × 2 70 प्लस 7C5 7C2, क्या है 7C5 की वैल्यू 7C2, 7C2 की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा 21, ठीक है। 21 में हाँ क्या ये, हाँ √2 की पावर 4 है, अच्छा 4 होगा तो ओके। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 35 आई ना हमारे पास, 35 × 4 140 प्लस ये कितना आ गया हमारे पास 21 × 2 42 प्लस ये कितना आया हमारे पास 1। ऐड करो, देखो कितना आ रहा है 9 4 4 8 कितना हुआ 4 4 8 13 13, ये आया हमारे पास, कुछ गलत आ रहा है इसमें, देखो सही है, सही है ना, दिमाग में क्या, कॉपी में करके देखो ना, ऐड करके, तो सही है ना, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 8, फिर 7, फिर 4, ठीक है, इक्वल टू आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 7 8। हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया हमारा 470, नोट कर लो। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, n हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर, देन इंटीजर पार्ट ऑफ 3 + √7 की पावर n इज ए ऑड इंटीजर, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। ऑलरेडी हमें क्या दे रखा है 3 + √7 दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है 3 + √7, तो लेट हमें क्या करना पड़ेगा 3 -
7 की पावर n, ये लेट करना पड़ेगा। पहले वाले को हम क्या मान लेते हैं, i प्लस एफ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, i प्लस एफ। तो सेकेंड वाले को हम क्या मानेंगे, एफ डैश। क्या मानेंगे, एफ डैश मानेंगे। ठीक है, अगर मैं सेकेंड वाले को एफ डैश मानना पड़ रहा है, क्या मानना पड़ रहा है, एफ डैश मानना पड़ रहा है। तो एक चीज देखना मेरे को पीछे, क्वेश्चन में एक चीज की गलती है। क्या गलती है बताता हूँ। गलती है, हाँ गलती है क्वेश्चन में। क्या है गलती, यहाँ पे माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा, √7 - 3, ठीक है, की पावर n। नोट करो। ठीक है, तो अगर √3 √7 - 3 की पावर n दे रखा है। क्या दे रखा है, n। तो हमें लेट क्या करना पड़ेगा, √7 + 3 की पावर n। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, i प्लस एफ। तो इसे क्या मानना पड़ेगा, एफ डैश। क्या मानना पड़ेगा, एफ डैश। अगर ये दे रखा हो तो ये निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, दोनों को ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ऐड करना होता है। दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 - 3 की पावर n प्लस √7 + 3 की पावर n। इधर से क्या आ जाएगा, i प्लस एफ प्लस एफ डैश। क्या आ जाएगा, एफ डैश। एफ की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 तक। एफ डैश की वैल्यू भी कहां से कहां तक होगी, 0 से 1 तक। दोनों की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से 2 तक। बीच में इंटीजर कौन आ जाएगा हमारे पास, 1। क्या आ जाएगा, इंटीजर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, 2 टाइम्स, क्या आएगा, 2 टाइम्स आएगा कोई भी नंबर। क्या आएगा, 2 टाइम्स आएगा। आइदर इवन आएगा या ऑड आएगा, इवन और ऑड कोई भी आए। क्या, इवन और ऑड कोई भी आए, i प्लस एफ। ये क्या है हमारे पास, 1। इसकी वैल्यू मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक है, इवन या ऑड कोई भी आए, 2 का मल्टीप्लाई होके वो क्या हो जाएगा, इवन। क्या हो जाएगा, इवन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इवन। अगर कोई इंटीजर है उसमें से इवन में -1 कर दूं तो ये क्या बना देगा, ऑड। तो नंबर कैसा, इंटीजर नंबर हमारे पास कैसा आएगा, ऑड आएगा। प्रूव कर लो, नोट कर लो। ठीक है, देखो देखो, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट टर्म माना, इसको क्या माना, सेकेंड टर्म। ठीक है, अगर सेकेंड टर्म मान रहे हैं तो हम लोग जनरल ओपन करेंगे। किससे करेंगे, जनरल ओपन करेंगे। जनरल हमारा टर्म क्या होता है, tn + tr + 1 होता है। क्या होता है, tr + 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी है, 6cr। पहले वाले को क्या लिखेंगे, 2x² की पावर क्या हो जाएगा, n - r, और x - 3 की पावर हो जाएगा r हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो 6cr × 2 की पावर n - r। ठीक है, x² क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है। कितनी है, 6 है। तो 2 का मल्टीप्लाई 12 माइनस x - 3 की पावर r। ठीक है, ये भी हमारा कैसा है, बाइनोमियल। कैसा है, बाइनोमियल। मैं इसको भी तो ओपन कर सकता हूं, करूं,
यहां से क्या हो जाएगा आर सी आर वन, क्या हो जाएगा आर सी, ये समझ में आया, ये वाला पार्ट समझ में आया, आर सी आर वन क्यों आया, पावर कितनी है, एनसीआर लिखते थे तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है आर है, ठीक है, और यहाँ पे आर की जगह मैंने क्या मान लिया आर वन मान लिया, क्या मान लिया आर वन, तो एस की पावर क्या हो जाएगा आर माइनस आर वन, क्या आ जाएगा आर माइनस आर वन, ठीक है, और माइनस थ्री की पावर क्या आ जाएगा आर वन, क्या आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलो वेरी गुड। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो 6cr इंटू 2 की पावर ये है 6 माइनस आर, ये आर सी आर वन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अरे यहाँ पे x की पावर माइनस टू भी तो है ना, ये मिस क्यों कर दिया मैंने, x की पावर 12 माइनस 2r, ठीक है, ये x माइनस आर वन है, ये 12 माइनस 2r1 है, दोनों को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा x की पावर, बोलो 12 माइनस आर वन, ये आया आया, और बच्चा क्या हमारे पास माइनस थ्री की पावर आर वन, ठीक है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, कितनी 11 दे रही है, कंपेयर कर देंगे हम दोनों से, ठीक है, तो यहां पे 12 माइनस आर वन कितना मिल गया 11, इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, 11 को इधर ले आओ, तो r प्लस आर वन हमारे पास कितना हो जाएगा, आया समझ में, अरे ये दोनों को उठा के उधर ले जाओ, इधर ले आओ, r प्लस आर वन कितना आया 1, दोनों वैल्यू हमें कैसी होनी चाहिए इंटीजर होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो हमें इंटीजर लाना है, 1 की वैल्यू लानी है, तो ये r है ये r1 है, ठीक है, तो वैल्यू 1 लाना है दोनों का ऐड, तो अगर ये 0 हुआ ये 1 हुआ तब आ सकती है, ठीक है, और अगर ये 1 हुआ ये 0 हुआ तब आ सकती है, ठीक है, अब इसमें से ये वाली निगलेक्ट हो जाएगी, ये वाली क्या होगी, क्यों होगी, कोई रीजन बता सकता है, आर की वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा रहेगी, किससे ज्यादा रहेगी R1 से ज्यादा रहेगी, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी, हमारी बचेगी क्या 1 और 0, तो R की वैल्यू क्या आ गई और R1 की वैल्यू 0, क्या मैं कोफिशिएंट में पुट कर सकता हूं, सभी वैल्यू पुट कर दूं तो कर सकता हूं, ये क्या हो जाएगा 6c R की वैल्यू 1, ठीक है, 2 की पावर 6 माइनस 1 और माइनस 3 की पावर क्या हो जाएगा 0, ये आया हमारे पास, ठीक है, तो 6c1 2 की पावर 5 और ये क्या हो जाएगा 1, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n को मैंने ओपन किया तो हमें क्या मिलेगा c0 x की पावर 0 होगा, ठीक है, फिर nc1 होगा ये, ठीक है, nc1 nc2 nc3 nc, ठीक है, ये है x की जगह अगर मैं 1 पुट करूं, क्या पुट करूं 1 पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा nc0 nc1 nc2 nc3 ncn, तो x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर n आएगा, मतलब सम ऑफ कोएफिशिएंट हमारा क्या आ रहा है 2 की पावर n आ रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, अगर हम x की जगह क्या रखूं -1 तो ये क्या हो जाएगा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 माइनस nc5, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो ऑलरेडी सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट इक्वल टू सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 की पावर n माइनस 1, नोट करो, ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट में किसका मल्टीप्लाई हो जीपी का मल्टीप्लाई हो, किसका मल्टीप्लाई हो
जीपी का मल्टीप्लाई हो, तो उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है ये देखते हैं। ठीक है, क्या है, वेन एवर जीपी इज लाइन इन सीरीज, क्या है, जीपी क्या करे, सीरीज पे लाइन करे, तब चेक क्या करना होता है, एनसी जीरो। क्या, एनसी जीरो को क्या होना चाहिए, सीरीज में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, सीरीज में रहना चाहिए। और जो NC1 का कॉफिशिएंट होगा, क्या होगा, NC1 का जो कॉफिशिएंट होगा उसको किससे रिप्लेस करना है, x से रिप्लेस करना है। जैसे हमारे पास ये सीरीज दे रखी है, NC0 NC1 इंटू 2, NC2 2 की पावर 0, NC3 2 की पावर 3। देखो इसका जो कॉफिशिएंट है वो किस में है, जीपी में। किस में है, जीपी में, जीपी में है। ठीक है, ऑलरेडी इसमें क्या है, NC0 है। क्या है, NC0 है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, 1 प्लस NC1 का कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास, NC1 का क्या है मल्टीप्लाई में 2 है, तो 1 प्लस x की जगह हम क्या रख देंगे, 2, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, टोटल सम इसका क्या आएगा, 3 की पावर, नोट कर लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सेम, NC0 ऑलरेडी है। ठीक है, NC1 भी है, उसका कॉफिशिएंट कितना दे रखा है, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर की वैल्यू 16, तो हमारा 1 प्लस x की जगह हम क्या रखेंगे, कितना आ जाएगा, हो गया। ये वाला ट्राई करो। ठीक है, इधर देखो कॉफिशिएंट कैसे है, जीपी में कैसे है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट के कॉफिशिएंट जीपी में है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ऑलरेडी 1 के बाद क्या आएगा, माइनस। NC0 दे रहा है, NC1 का हमारे पास क्या है, 5 है, पावर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 की पावर, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो गया। ठीक है, चलो टाइम भी हो गया, टाइम हो गया। हाँ, अच्छा एक टॉपिक और कर ले इसी पे। ठीक है, कर ले। ठीक है, अभी क्या था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ जीपी मल्टीप्लाई था। क्या था, जीपी। अब क्या हम उसके साथ मल्टीप्लाई एपी है। क्या है, एपी है। तो NC0 के साथ क्या होगा, a प्लस बी प्लस a प्लस 2d। नोट करो, यहाँ पे a होगा। ठीक है, a होगा। ठीक है, इधर देखो, इधर देख लो, देख लो, देख लो। अगर मुझे सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, ऑल कोएफिशिएंट, तो a प्लस nd हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट हमारा क्या आता है, 2 की पावर n हो जाएगा। a प्लस nd, ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस nd बाई 2। तो इसको क्या कर देंगे, इधर से हम -1 डिवाइड कर देंगे, तो इसकी पावर क्या बच जाएगी, 2 की पावर n-1 आ जाएगी। तो इसको जनरल अगर हम समझे, क्या करें, जनरल अगर हम समझे, तो सम हमारे पास कितना आ रहा है, सम आ रहा है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, किसका, एपी का, किसका, एपी का, इंटू 2 की पावर n-1। नोट कर लो। ठीक है, इसमें भी जीपी की तरह NC0 इंपॉर्टेंट है। क्या है, NC0 इंपॉर्टेंट है। 3 प्लस 2n प्लस 3 डिवाइड बाई 2 की पावर n। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 की पावर n। ये क्या हो जाएगा, n प्लस 3, और ये हो जाएगा 2 की पावर। ठीक है, अच्छा ये बताना, क्या इसमें NC0 दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं दे रखा है ना, पूरा क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ NC0 नहीं दे रखा है। तो मैं क्या अपने घर से 0 NC0 जोड़ सकता हूं, और क्या कर सकता हूं, इसमें NC0 जोड़ सकता हूं, और यहां से क्या NC0 घटा दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये पूरी हमें सीरीज मिल गई ना, मिल गई सीरीज। अगर पूरी सीरीज मिल गई तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं,
ठीक है, पहला टर्म 1, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 4n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 की पावर n और माइनस nc 0। यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी 2n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस, यही आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है NC1 प्लस 2n 3n दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में गलत है, ओके नहीं गलत नहीं, सही है, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, हाँ मतलब ये नहीं कि 3 की पावर n लिख दो, वो मत लिखना। ठीक है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में दे रखा है। ठीक है, क्या यहाँ पे NC0 की वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी है, तो हमें ऐड क्या करना पड़ेगा आगे NC0। NC0 का कॉफिशिएंट क्या होगा? NC0 का कॉफिशिएंट 0 होगा, क्योंकि इसके ये 1 है ना, इसके बाद क्या आ रहा है 2, तो इसका कॉफिशिएंट 0। ठीक है, यहां पे माइनस क्या होगा 0 इंटू NC0 हो गया। ठीक है, अब तुम्हें ये पहला टर्म हमारे पास 0 है, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है डिवाइड बाई 2 की पावर n। ठीक है, और ये क्या आएगा NC0, इसकी वैल्यू तो क्या ही रह जाएगी 0 रहेगी। ठीक है, ये n बाई 2 इंटू 2 की पावर, हाँ तो क्या आ जाएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस, यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। ठीक है, एक और कर ले।